नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, वहां से समुद्र के तट पर पहुंचकर पांडुनंदन सहदेव ने सेना का पड़ाव डाला। तदनंतर महाबाहु सहदेव ने अत्यंत बुद्धिमान मंत्रणा देने में कुशल सचिवों के साथ बैठकर बहुत देर तक विचार विमर्श किया। जनमेजय, उन सब की सम्मति को आदर देते हुए माद्री कुमार ने अपने भतीजे राक्षस राज घटोत्कच का तुरंत चिंतन किया। उनके चिंतन करते ही वह बड़े डील डॉल वाला विशालकाय राक्षस दिखाई दिया। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण कर रखे थे। उसके शरीर का रंग मेघों की काली घटा के समान था। उसके कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झिलमिला रहे थे। उसके गले में हार और भुजाओं में केयूर की विचित्र शोभा हो रही थी। कटी भाग में वह किंकणी की मणियों से विभूषित था। उसके कंठ में सुवर्ण की माला, मस्तक पर किरीट और कमर में करधनी की शोभा हो रही थी। उसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थीं। सिर के बाल तांबे के समान लाल थे। मूछ दाढ़ी के बाल हरे दिखाई देते थे एवं नेत्र बड़े भयंकर थे। उसकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमक रहे थे। उसने अपने सब अंगों में लाल चंदन लगा रखा था। उसके कपड़े बहुत महीन थे। वह बलवान राक्षस अपने वेग से समूची पृथ्वी को हिलाता हुआ सा वहां पहुंचा। राजन, उस पर्वताकार घटोत्कच को आता देख वहां के सब लोग भय के मारे भाग खड़े हुए, मानो किसी सिंह के भय से जंगल के मृग आदि क्षुद्र पशु भाग रहे हों। घटोत्कच माद्रीनंदन सहदेव के पास आया मानो रावण ने महर्षि पुलस्त के पास पदार्पण किया हो। महाराज, तदनंतर घटोत्कच सहदेव को प्रणाम करके उनके सामने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है। घटोत्कच मेरु पर्वत के शिखर जैसा जान पड़ता था। उसको आया देख पांडुनंदन सहदेव ने दोनों भुजाओं में भरकर उसे हृदय से लगा लिया और बार बार उसका मस्तक सूंघा। तत्पश्चात उसका स्वागत सत्कार करके मंत्रियों सहित सहदेव बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम मेरी आज्ञा से कर लेने के लिए लंकापुरी में जाओ और वहां राक्षस राज विभीषण से मिलकर राजसूय यज्ञ के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न प्राप्त करो। महाबली वीर, उनकी ओर से भेंट में मिली हुई सब वस्तुएं लेकर शीघ्र यहां लौट आओ। पुत्र, यदि विभीषण तुम्हें भेंट न दे तो उन्हें अपने शक्ति का परिचय देते हुए कहना। कुबेर के छोटे भाई लंकेश्वर, कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के बाहुबल को देखकर भाइयों सहित राजसूय यज्ञ आरंभ किया है। आप इस समय इन बातों को अच्छी तरह जान लें। आपका कल्याण हो। अब मैं यहां से चला जाऊंगा। इतना कहकर तुम शीघ्र लौट आना, अधिक विलंब मत करना। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जनमेजय, पांडु कुमार सहदेव के ऐसा कहने पर घटोत्कच बहुत प्रसन्न हुआ और तथास्तु कहकर सहदेव की परिक्रमा करके दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। लंका की ओर जाते हुए घटोत्कच ने समुद्र को देखा। वह कछुओं, मगरों, नाकों तथा मत्स्य आदि जल जंतुओं से भरा हुआ था। उसमें ढेर के ढेर शंख और सीपियां छा रही थीं। भगवान श्री राम के द्वारा बनवाए हुए सेतु को देखकर घटोत्कच को भगवान के पराक्रम का चिंतन हो आया और उस सेतु तीर्थ को प्रणाम करके उसने समुद्र के दक्षिण तट की ओर दृष्टिपात किया। राजेंद्र, तत्पश्चात दक्षिण तट पर पहुंचकर घटोत्कच ने लंकापुरी देखी, जो स्वर्ग के समान सुंदर थी। उसके चारों ओर चारदीवारी बनी थी। सुंदर फाटक उस रमणीय पुरी की शोभा बढ़ाते थे। श्वेत और लाल रंग के सहस्रों महल से वह लंकापुरी भरी हुई थी। वहां के गवाक्ष स्वर्ण के बने हुए थे और उनके भीतर मोतियों की जाली लगी हुई थी। कितने ही गवाक्ष स्वर्ण, रजत तथा गजदंत जालियों से सुशोभित थे। कितनी ही अट्टालिकाएं तथा गोपुर उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। स्थान स्थान पर स्वर्ण के द्वार लगे हुए थे। वहां दिव्य दुदुम्बियों की गंभीर ध्वनि गूंजती रहती थी। बहुत से उद्यान और वन उस नगरी की श्रीवृद्धि कर रहे थे। उसमें चारों ओर पुष्पों की सुगंध छा रही थी।
वहां के लंबे चौड़े मार्ग बहुत सुंदर थे। भांति भांति के रत्नों से भरी पूरी लंका इंद्र की अमरावतीपुरी को भी लज्जित कर रही थी। घटोत्कच ने राक्षसों से सेवित उस लंकापुरी में प्रवेश किया और देखा कि झुंड के झुंड राक्षस त्रिशूल और भाले लिए विचर रहे हैं। वे सभी युद्ध में कुशल थे और नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए थे। घटोत्कच ने वहां की नारियों को भी देखा। वे सब के सब बड़ी सुंदर थीं। उनके अंगों में दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा दिव्य हार शोभा दे रहे थे। उनके नेत्रों के किनारे मदिरा के नशे से कुछ लाल हो रहे थे। उनके नितंब और उरोज उभरे हुए तथा मांसल थे। भीमसेन पुत्र घटोत्कच को वहां आया देख लंका निवासी राक्षसों को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। इधर घटोत्कच इंद्रभवन के समान मनोहर राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा और द्वारपाल से बोला, कुरुकुल में एक श्रेष्ठ राजा हो गए हैं। वे महाबली नरेश पांडु के नाम से विख्यात थे। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम सहदेव है। वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। धर्मराज युधिष्ठिर के सहायक भगवान श्री कृष्ण हैं। सहदेव ने कुरुराज युधिष्ठिर के लिए कर लेने के निमित्त मुझे दूत बनाकर यहां भेजा है। मैं पुलस्त नंदन महाराज विभीषण से मिलना चाहता हूं। तुम शीघ्र जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, घटोत्कच का यह वचन सुनकर वह द्वारपाल बहुत अच्छा कहकर सूचना देने के लिए राजभवन के भीतर गया। वहां उसने हाथ जोड़कर दूत की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। द्वारपाल की बात सुनकर धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उससे कहा, दूत को मेरे समीप ले आओ। राजेंद्र, धर्मज्ञ महात्मा विभीषण की ऐसी आज्ञा होने पर द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ बाहर निकला और घटोत्कच से बोला, दूत आओ, महाराज से मिलने के लिए राजभवन में शीघ्र प्रवेश करो। द्वारपाल का कथन सुनकर घटोत्कच ने राजभवन में प्रवेश किया। तदनंतर उसमें प्रवेश करके उसने राक्षस राज विभीषण का महल देखा, जो अपनी उज्जवल आभा से कैलाश के समान जान पड़ता था। उसका द्वार तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण से तैयार किया गया था। चार दीवारी से घिरा हुआ वह राजमंदिर अनेक गोपुरों से सुशोभित हो रहा था। उसमें बहुत सी अट्टालिकाएं तथा प्रसाद बने हुए थे। भांति भांति के रत्न उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। तपाए हुए स्वर्ण, रजत तथा स्फटिक मणि के बने हुए खंभे नेत्र और मन को बरबस अपनी ओर खींच लेते थे। उन खंभों में हीरे और वैदुर्य जड़े हुए थे। सुनहरे रंग की विविध ध्वजा पताकाओं से उस भव्य भवन की विचित्र शोभा हो रही थी। विचित्र मालाओं से अलंकृत तथा विचित्र स्वर्णमय वेदिकाओं से विभूषित वह राजभवन बड़ा रमणीय दिखाई दे रहा था। उस महल की इन सारी मनोरम विशेषताओं को देखकर घटोत्कच ने ज्यों ही भीतर प्रवेश किया, त्यों ही उसके कानों में मृदंग की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। वहां वीणा के तार झंकृत हो रहे थे और उसके लय पर गीत गाया जा रहा था, जिसका एक एक अक्षर समताल के अनुसार उच्चारित हो रहा था। सैकड़ों वाद्यों के साथ दिव्य दुदुम्बियों का मधुर घोष गूंज रहा था। भरतश्रेष्ठ, वह मधुर शब्द सुनकर घटोत्कच के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अनेक मनोरम कक्षाओं को पार करके द्वारपाल के साथ जा सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए महात्मा विभीषण का दर्शन किया। उनका सिंहासन सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था और उसमें मोती तथा मणि आदि रत्न जड़े हुए थे। दिव्य आभूषणों से राक्षस राज विभीषण के अंगों की विचित्र शोभा हो रही थी। उनका रूप दिव्य था। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके दिव्य गंध से अभिषिक्त हो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य तथा अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। जैसे इंद्र के पास बहुत से देवता बैठते हैं, उसी प्रकार विभीषण के समीप उनके अनेक सचिव बैठे थे। बहुत से दिव्य सुंदर महारथी यक्ष अपनी स्त्रियों के साथ मंगल युक्त वाणी द्वारा विभीषण का विधि पूर्वक पूजन कर रहे थे। दो सुंदरी नारियां स्वर्ण में दंड से विभूषित बहुमूल्य चंवर तथा व्यजन लेकर उनके मस्तक पर डुला रही थीं। राक्षस राज विभीषण कुबेर और वरुण के समान राजलक्ष्मी से संपन्न एवं अद्भुत दिखाई देते थे। उनके अंगों से दिव्य प्रभा छिटक रही थी। वे सदा धर्म में स्थित रहते थे। वे मन ही मन इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते थे।
राजन, उस राक्षस राज विभीषण को देख घटोत्कच ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और जैसे महापराक्रमी चित्ररथ इंद्र के सामने नम्र रहते हैं, उसी प्रकार महाबली घटोत्कच भी विनीत भाव से उनके सम्मुख खड़ा हो गया। राक्षस राज विभीषण ने उस दूत को आया हुआ देख उसका यथा योग्य सम्मान करके सांत्वनापूर्ण वचनों में कहा, दूत, जो महाराज मुझसे कर लेना चाहते हैं वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं? उनके समस्त भाइयों तथा ग्राम और देश का परिचय दो। मैं तुम्हारे विषय में भी जानना चाहता हूं तथा तुम जिस कार्य के लिए कर लेने आए हो उस समस्त कार्यों के विषय में भी मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। तुम मेरी पूछी हुई इन सब बातों को विस्तार पूर्वक पृथक पृथक बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा विभीषण के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने हाथ जोड़कर राक्षस राज को आश्वासन देते हुए कहा, महाराज, चंद्रवंश में पांडु नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए हैं। उनके 5 पुत्र हैं जो इंद्र के समान पराक्रमी हैं। उन 5 में जो सबसे बड़े हैं वे धर्मपुत्र के नाम से विख्यात हैं। उनके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, इस कारण लोग उन्हें अजात शत्रु कहते हैं। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। गंगा के दक्षिण तट पर हस्तिनापुर नाम का एक नगर है। राजा युधिष्ठिर वहीं अपना पैतृक राज प्राप्त करके उसकी रक्षा करते थे, किंतु राक्षस राज कुछ काल पूर्व उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य धृतराष्ट्र को सौंप दिया और स्वयं वे भाइयों सहित इंद्रप्रस्थ चले गए। इन दिनों वे वही आनंदपूर्वक रहते हैं। वे दोनों श्रेष्ठ नगर गंगा यमुना के बीच में बसे हुए हैं। धर्मपरायण राजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में ही रहकर शासन करते हैं। उनके छोटे भाई पांडु कुमार महाबाहु भीमसेन भी बड़े बलवान हैं। वे सिंह के समान महापराक्रमी और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनमें 10 सहस्त्र हाथियों का बल है। उनसे छोटे भाई का नाम अर्जुन है, जो महान बल पराक्रम से संपन्न, सुकुमार तथा अत्यंत धैर्यवान है। उनका पराक्रम विश्व में विख्यात है। वे कुंती नंदन अर्जुन, कार्तवीर अर्जुन के समान पराक्रमी, सगर पुत्रों के समान बलवान, परशुराम जी के समान अस्त्र विद्या के ज्ञाता, श्री रामचंद्र जी के समान समर विजयी, इंद्र के समान रूपवान तथा भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हैं। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य ये सब मिलकर भी युद्ध में अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते। उन्होंने खांडव वन को जलाकर अग्निदेव को तृप्त किया है। देवताओं सहित इंद्र को वेग पूर्वक पराजित करके उन्होंने अग्निदेव को संतुष्ट किया और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। महाराज, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। राजन, अर्जुन के छोटे भाई नकुल नाम से विख्यात हैं, जो इस जगत में मूर्तिमान कामदेव के समान दर्शनीय है। नकुल के छोटे भाई सहदेव के नाम से विख्यात हैं। माननीय महाराज, उन्हीं सहदेव ने मुझे यहां भेजा है। मेरा नाम घटोत्कच है। मैं भीमसेन का बलवान पुत्र हूं। मेरी सौभाग्यशालिनी माता का नाम हिडिंबा है। वे राक्षस कुल की कन्या है। मैं कुंती पुत्रों का उपकार करने के लिए ही इस पृथ्वी पर विचरता हूं। महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण भूमंडल के शासक हो गए हैं। उन्होंने क्रतु श्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान करने की तैयारी की है। उन्हीं महाराज ने अपने सब भाइयों को कर वसूल करने के लिए सब दिशाओं में भेजा है। वृषणिवीर भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्मराज ने जब अपने भाइयों को दिग्विजय के लिए आदेश दिया, तब महाबली अर्जुन कर वसूल करने के लिए तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने 1 लाख योजन की यात्रा करके संपूर्ण राजाओं को युद्ध में हराया है और सामना करने के लिए आए हुए विपक्षियों को वेग पूर्वक मारा है। जितेंद्रिय अर्जुन ने स्वर्ग के द्वार तक जाकर प्रचुर रत्न राशि प्राप्त की है। नाना प्रकार के दिव्य अश्व उन्हें भेंट में मिले हैं। इस प्रकार भांति भांति के धन लाकर उन्होंने धर्मपुत्र युधिष्ठिर की सेवा में समर्पित किए हैं। राजेंद्र, युधिष्ठिर के दूसरे भाई भीमसेन ने पूर्व दिशा में जाकर उसे बलपूर्वक जीता है और वहां के राजाओं को अपने वश में करके पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बहुत धन अर्पित किया है। नकुल कर लेने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए हैं और सहदेव संपूर्ण राजाओं को जीतते हुए दक्षिण दिशा में बढ़ते चले आए हैं। राजेंद्र, उन्होंने बड़े सत्कार पूर्वक मुझे आपके यहाँ राजकीय कर देने के लिए संदेश भेजा है। महाराज,
पांडवों का यह चरित्र मैंने अत्यंत संक्षेप में आपके समक्ष रखा है। आप धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखिए, पवित्र करने वाले राजसूय यज्ञ तथा जगदीश्वर भगवान श्री हरि की ओर भी ध्यान दीजिए। धर्मज्ञ नरेश, इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए आपको मुझे कर देना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, घटोत्कच की यह बात सुनकर धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण अपने मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण ने प्रेम पूर्वक ही उनका शासन स्वीकार कर लिया। शक्तिशाली एवं बुद्धिमान विभीषण ने उसे काल का ही विधान समझा। राजन, उन्होंने सहदेव के लिए कर रूप में बहुत सारा धन रत्न दिया। विशेषकर चंद्रमा के समान उज्जवल एवं विचित्र शतावर्त शंख भेंट किए। तदनंतर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर राजा विभीषण को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वहां से प्रस्थान किया। राजन, घटोत्कच के साथ 88 निशाचर उन सब रत्नों को पहुंचाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक आए। इस प्रकार उन सब रत्नों को साथ ले घटोत्कच ने राक्षसों के साथ लंका से सहदेव के पड़ाव की ओर प्रस्थान किया और समुद्र लांघकर वे सब के सब पांडुनंदन सहदेव के निकट आ पहुंचे। राजन, सहदेव ने रत्न लेकर आए हुए भयंकर निशाचरों तथा घटोत्कच को भी देखा। उस समय उन राक्षसों को देखकर द्रविड़ सैनिक भयभीत हो सब ओर भागने लगे। इतने में ही भीमसेन कुमार घटोत्कच माद्रीनंदन सहदेव के पास आ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पांडुनंदन सहदेव वह रत्न राशि देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने घटोत्कच को दोनों हाथों से पकड़कर गले लगाया और दूसरे राक्षसों की ओर देखकर भी बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। इसके बाद समस्त द्रविड़ सैनिकों को विदा करके सहदेव वहां से इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। इस प्रकार बलपूर्वक जीतकर तथा साम नीति से समझा बुझाकर सब राजाओं को अपने अधीन करके उन्हें करत बनाकर सहदेव इंद्रप्रस्थ में वापस आ गए। रत्नों का वह भारी भार साथ लिए निशाचरों के साथ सहदेव ने इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय वे पैरों की धमक से सारी पृथ्वी को कंपित करते हुए से चल रहे थे। राजन, युधिष्ठिर को देखते ही सहदेव हाथ जोड़ नम्रतापूर्वक उनके चरणों में पड़ गए, फिर विनीत भाव से उनके समीप खड़े हो गए। उस समय युधिष्ठिर ने भी उनका बहुत सम्मान किया। लंका से प्राप्त हुई अत्यंत दुर्लभ एवं प्रचुर धनराशियों को देखकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, उस धनराशि में सहस्र कोटि से भी अधिक सुवर्ण था। विचित्र मणि एवं रत्न थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों की संख्या भी अधिक थी। राजन, इन सब को महात्मा धर्मराज की सेवा में समर्पित करके कृतकृत्य हो सहदेव सुखपूर्वक राजधानी में रहने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।